क्या आपके घर में भी पुराने सोने के गहने रखे हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि अभी उन्हें बेचने का सही समय मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही हो। रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने की कीमतों में हल्की गिरावट के बाद देश भर में पुराने सोने की बिक्री बढ़ गई है। लोग नए गहने खरीदने के बजाय पुराने गहनों को बेचकर मुनाफा बुक कर रहे हैं। सोने की कीमतें अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, लेकिन हाल के रिकॉर्ड हाई से थोड़ी नीचे आने के बाद बाजार में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देश भर में लोग पुराने सोने के गहने बेचने के लिए ज्वेलर्स का रुख कर रहे हैं। 50 टन पुराना सोना बेचा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच भारतीय परिवारों ने करीब 50 टन पुराना सोना बेचा। ये पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 43% अधिक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर शुक्रवार सुबह सोना करीब 1,44,199 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जो हालिया रिकॉर्ड स्तर से नीचे है। सोने की कीमतों में और गिरावट। जानकारों का कहना है कि कई उपभोक्ताओं को आशंका है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। इसी वजह से वे पुराने गहनों को बेचकर मौजूदा ऊंचे भाव का फायदा उठाना चाहती हैं। IBJA के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता का कहना है कि ऊंची कीमतों के कारण लोग अपने घरों में रखी पुरानी सोने को नकदी में बदल रहे हैं। बाजार में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सोने का भाव घटकर 1.2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ सकता है, जिससे बिक्री को और बढ़ावा मिला है। वैश्विक स्तर पर भी बढ़ती ब्याज दरों की उम्मीदों और भू राजनीतिक घटनाक्रमों का असर सोने की कीमतों पर दिखा जा रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है और अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में अगर पुरानी सोने की बिक्री और रिसाइकलिंग बढ़ती है तो इससे सोने की आयात पर निर्भरता भी कम हो सकती है। यानी फिलहाल देश में सोना खरीदने से ज्यादा बेचने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में सोने की कीमतें किस दिशा में जाती हैं और क्या पुरानी सोने की बिक्री का ये सिलसिला आगे भी जारी रहता है।